एक वायरल वीडियो ने पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का दम्भ भरने वाली गया पुलिस के बर्बरतापूर्ण चेहरे को उजागर कर दिया है। साथ ही सुशासन के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। जी हां नीतीश कुमार जी, यही है सूबे के पुलिस का सच। आप खुद ही देखिए अपनी पुलिस का कारनामा। मामला बिहार के गया जिले के बेलागंज थाना के आढ़तपुर गांव का है। नदी के सीमांकन के दौरान बेलागंज आढ़तपुर गांव में पुलिस और ग्रामीणों की हुई झड़प के बाद गया पुलिस ने आक्रामक रूप धारण कर लिया। बालू उठाव का विरोध करने पर पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले दागे। लोगों में अफरा तफरी फैल गई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी बनाकर पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि नाबालिग लड़कियों के हाथ बांधकर उन्हें जमीन पर घंटों बैठाए रखा। बिहार पुलिस के इस बर्बरतापूर्ण कदम का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस कप्तान के प्रभार में सीटीएसपी राकेश कुमार ने पुलिस के बचाव में बयान दिया है। एक बार भी राकेश कुमार ने नहीं कहा कि वायरल वीडियो की जांच कर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। यह तस्वीर गया में एक दशक पहले तक नक्सलियों की तरफ से आती थी। अब ऐसी तस्वीर बिहार पुलिस पेश कर रही है। प्रेस रिलीज में भी पुलिस के काम में रुकावट और आरोपियों के बारे में जिक्र है। गया पुलिस खुद लीपापोती करने में लगी हुई है। हालांकि यहां के लोगों के जिस्म पर उभरे निशान बर्बर पिटाई की दास्तान भी खुद बयां कर रहे हैं। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने इसकी कड़ी निंदा की है। बेलागंज विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव इस घटना को सुनकर आढ़तपुर गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों का दर्द सुना और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। राजद विधायक डॉक्टर यादव ने कहा कि पुलिस ने सकारात्मक पहल नहीं की है। पहले गांव के लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्षेत्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने भी इस घटना की भर्त्सना करते हुए सीएम नीतीश कुमार से दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। लोग आए नदी में गए, मारपीट शुरू कर दिया और कहता है कि यहाँ रहने देंगे नहीं देंगे और रात का आकर मार करेंगे। पुन शर्मा कहता है कारण यह सर बालू उठाओ हम नहीं करने दे रहे हैं। कहा कि बालू उठाओ अगर हम सर बच नहीं पाएगा। नदी का किनार पर बैठे हुए हैं हम लोग। तो थाना विभाग के द्वारा में किया जाता है। अभी तो उठाओ पुन शर्मा ने कर रहा है बालू उठाओ। पुन शर्मा और कौशल शर्मा और कुमोद शर्मा ये तीनों मिलकर उठाव कर रहा है। हम लोग के साथ बहुत दुष्कर्म किया। वो लेडीज़ के मारा, घर में घुस कर बरियारी खींच कर ले गया और डंडा मारा और बहुत तरह की बात किया। उन लोग था करीब 250 आदमी से ज़्यादा थे। कुछ हथियार ले थे, कोई भी हथियार के थे। क्या नुकसान सर हम पूरा घर केवाड़ी सब तोड़ दिया है और गला मिला दिया है, पैसा कौड़ी ले लिया है, कुछ बक्सा तोड़ दिया है, जानवर को खोल के हटा दिया है। इतना तो दुष्कर्मी का काम किया सर। आए थी थाना के पुलिस ने पैसे नदी में लेकर और कार्रवाई कुछ कहीं नहीं की। थाना के बड़ा बाबू थे नदी करार पर खड़ा रह गए, नहीं आए। और जो उग्रवादी से घुस गए हमारे गांव में। हाँ उग्रवादी पर था जो कुरमाथू के अभी सुभाष शर्मा है, वो हमारा मारा है माथा पर वही मारा। वो कहता है कि तू गोबार है, मार कर वही ऐसे किया है। क्या मांग करते हैं मांग सर यही कि बालू नहीं उठा हुए और क्या मांग करे। कहा कि हम लोग पानी पीने वाला मर जाएगा, रहने भी ना छन जाएगा। कहा कि नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। राम कृपाल यादव। हम लोग सर नदी के धार पर हैं। अगर नदी में से बाला उठ जाने के बाद हम लोग का जीवन नहीं बचेगा। नदी थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो नदी जैसे कि पूरे गांव में हिल जाता है। हम लोग बांधते बांधते थक जाते हैं, फिर भी नहीं बनाता है। उसके बाद हम लोग अगर बाला उठ जाता है तो हम लोग इस जगह भी और उधर भुलटोली भी, इधर का पूरा जैसे कि समाप्त हो जाएगा आदमी। नदी का कटाव हम लोग जब तक सरपनाह नहीं पक्का बनता है
मुंह तक के हम लोग को सरपनाह चाहिए और पक्का सरपनाह के बाद जैसे कि हम लोग का जीवन जीने के लिए और खाने के लिए समसेबुल का व्यवस्था चाहिए, लाइन का प्रबंध चाहिए। कल की क्या कल की घटना हुआ कि हम लोग वहाँ नदी में जिस तरह से उतरे खाली कि पुलिस को देखते हुए उतरे, तब पूछताछ करने के लिए हम लोग ऐसी नदी में हेले, ऐसी पुलिस जैसे कि डंडा लाठी चार्ज कर दिया। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? यहाँ पे यह गांव नदी का पैरेलल में है बिल्कुल, और यहाँ से बालू उठाव होने के बाद इस गांव को का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि पानी सीधा आएगा तो इस गांव को ही बहाव करेगा और यहाँ लोग गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। इनका मांग था कि हमारे गांव के आसपास में बालू न उठाया जाए, क्योंकि बालू का जो संवेदक है या संवेदक का सहयोगी कहिए, वो मेरे चुनावी प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव हारे हैं और ये पूरा गांव मुझे वोट दिया था। इसका भी खुन्नस है इन लोगों को, और चिन्हित कर करके लोगों को पिटवाया गया है पुलिस के द्वारा, और ये कहा गया है कि तुम लोग ढोलक को वोट देते हो। पता नहीं ऐसा क्यों कहा गया, प्रशासन के लोगों को नहीं बोलना चाहिए ऐसा। और बहुत ही घिनौना कांड, सबसे बड़ा तो हमने भारत में पहली बार देखा है कि किसी महिला को हाथ पैर बांध करके पुलिस के लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी जिला के थे और अपने समीप नदी में पैर हाथ बांध करके बैठाया गया। ये तो मैं पहली बार देखा। किनके द्वारा ऐसा किया गया? ये गैर जिला प्रशासन के लोग थे। तो कौन कौन थे मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन जिला के सारे लोग थे, प्रशासन, स्थानीय सभी थाने थे। और ये मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं, दोषी हो सकते हैं। इस घटना की शिकायत किया गया है क्या? हाँ, शिकायत किया गया है। कोई किया गया है। कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि कार्रवाई करने वाले ही जब कार्रवाई कर रहे हैं तो उन पर कौन कार्रवाई करता है? क्या लगता है कि पुलिस और मिली भगत इसमें? हाँ, बिल्कुल मिली भगत है। एक निर्दोष ग्रामीण को, बूढ़ों को, महिला को मारना, घर में घुस के केवाड़ी तोड़ना, चौखट तोड़ना, ये तो ऐसा तो क्या लगता है कि ये जो बालू ठेकेदार हैं उनके सह पर ऐसा किया गया है? बिल्कुल। अभी भी बालू के ठेकेदार लोग राइफल लेके बगीचा में बैठ के बालू उठा रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है प्रशासन का, तो कहीं ना कहीं उनको सहयोग मिल रहा है। और जो बालू के ठेकेदार हैं, संवेदक के सहयोगी हैं, वो इस जिला में 10 केस में फरार चल रहे हैं, और वो भी साथ में पुलिस के यहाँ पे बालू उठाव करने सहयोग में आते हैं और हैं अभी भी। क्या मांग करेंगे आप सरकार? मांग करेंगे कि से बोले जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे पहले तो बालू के संवेदक जो हथियार लेके बालू अभी भी उठाव कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, 10-10 केस में फरारी है। और ऐसे लोगों को सहयोग प्रशासन किस आधार पे कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं अभी वर्तमान में कोरमत्थु पंचायत के मुखिया हूँ। आढ़तपुर गांव है और ये शुद्ध जो है से मजदूर का गांव है, लेबर का गांव है, और छोटा छोटा सामान्य किसान, बहुत छोटा छोटा किसान है, और मेहनत मजदूरी करके ये अपना बाल बच्चा परिवार को भरण पोषण करता है। ये गांव जो बसा हुआ आढ़तपुर, ये चारों पट्टी से नदी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। अंग्रेज भी आया था यहाँ और थोड़ा जुल्म किया था, पर इतना नहीं किया था जितना आज लगता नहीं है कि देश में आज आज़ादी हो गया है। बहुत सरकार आया, बहुत सरकार गया, पर नीतीश सरकार में जो घटना दुर्घटना के अंजाम दिया प्रशासन के लोग, जितना उसका निंदा करेंगे कम होगा। चूंकि आप देखिएगा, और कल अखबार में भी छपा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है, मीडिया वाले को भी धन्यवाद और बधाई देते हैं कि तालिबानी हरकत क्या है। तालिबान सिर्फ गोली नहीं मारा, गला नहीं काटा, जितना बेटी बहन था, बच्ची था, बूढ़ा बुजुर्ग था, सबको तालिबान में जैसे पीछे हाथ बांध दिया जाता था, और हाथ बांध के या तो गोली मार दिया जाता था या उसका गला काटा जाता था। अबोध एक बच्ची था जिसको इलाज कराने के लिए लोग लेके चल गए हैं शहर में, एक बच्ची को उठा के फेंक दिया काफ़ी दूरी पर, जिसको मुंह टेढ़ा हो गया है और काफ़ी चोट आ गया है उसको। तो ये तालिबानी हरकत है, तालिबान जिस तरह से करता था। नीतीश कुमार बेलगाम हो गया है, कोई काम तो ढंग से कर नहीं रहा है, पर सोचा कि किस तरह से जनता को मुंह बंद कर दूं। तो मुंह जब बंद कर दिया तो तालिबानी हरकत से बंद करना चाहता है, चलेगा नहीं।
बहुत सरकार आया, बहुत गया। एक बात हम जानना चाहते हैं, कोई भी काम के लिए जितना बड़ा सेना लेके, फोर्स लेके, पुलिस लेके, पदाधिकारी लेकर आया था, जितना गाड़ी लेकर आया था, क्या उसकी जरूरत थी? क्या अगर जरूरत थी बालू उठाने की तो सबसे पहले यहाँ के जो लोकल मुखिया था या अगल बगल के और 10-20 आदमी या जो राजनीति करने वाले लोग थे या विधायक थे या जिला परिषद के सदस्य थे या फिर जो लोग गांव से जुड़े हुए रहते हैं। आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत बनेगा, पंचायत में ही न्याय मिलेगा। हो गया, शुरू कर दें। ये 15 तारीख को है, 15 फरवरी की घटना है। यहाँ मेन थाना अंतर्गत आड़कपुर गांव है, जहाँ पर बालू घाट के विभाग के द्वारा आवंटित की गई थी बालू की उठाव। वहाँ पर जो टेंडरर हैं उनको बालू उठाव, विधिवत रूप से बालू उठाव नहीं करने दिया रहा था। कुछ वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एंटी सोशल मूवमेंट्स भी हैं और बराबर वहाँ पर अवैध रूप से बालू की चोरी की जा रही थी। टेंडरर को नहीं करने दिया रहा था। तो इस संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी विभाग के पास और उसके बाद फिर जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी हुआ था। इसमें सीमांकन हेतु वहाँ पर मजिस्ट्रेट, सदर एसडीओ, वहाँ पर एसडीपीओ और एसडीओ टेकारी, एसडीओ टाउन बेलागंज और बाकी सभी ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में सीमांकन का कार्य हेतु आदेश जारी किया था। पुलिस सरकारी कार्य हेतु वहाँ पर गए थे। तो जो वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने वहाँ पर लोगों को भगाया और लोगों वहाँ पर जो भी ग्रामीण थे सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, पथराव किया गया पुलिस और मजिस्ट्रेट पर। उसी के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी पत्थर लाठी से प्रहार किया। उसमें हमारे तकरीबन 9 सिपाही घायल हुए थे, उनको चोटें आई। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और बल प्रयोग के बाद उसमें से 10 उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया था। 10 उपद्रवी गिरफ्तार करते हुए विधिवत उसमें कांड संख्या 7/22 दर्ज की गई है और उसके बाद वहाँ पर बल प्रयोग के बाद जो गिरफ्तार है उनको फॉरवर्ड किया गया है। तो बाकी उस उपद्रव में जो भी शामिल है उनको पहचान किया जा रहा है, पहचान करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, महिलाओं के हाथ बांधे हुए वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, नदी में बिठाया गया है। वहाँ पर हमारे पास महिला सिपाही भी थे, पुरुष सिपाही के साथ महिला सिपाही भी वहाँ पर थे। पुलिस पर हमला कर रहे हैं, प्रशासन पर हमला कर रहे हैं, तो जिन पर भी वहाँ पर जो हमला कर रहे हैं इसमें हमारे घायल हुए हैं 9 सिपाही घायल हैं। कुछ लोगों की सीरियस चोटें आई, इलाजरत हैं। जब भी पुलिस पर अगर कोई हमला करता है, पुलिस प्रशासन पर हमला करेगा, सरकारी कार्य में बाधा डालेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है पिटाई करने का भी, घर में घुस कर, गाँव में घुस कर। वहाँ पर भीड़, सरकारी कार्य में बाधा डाला जा रहा था। ग्रामीणों की बड़ी संख्या में पुलिस बल पर मजिस्ट्रेट्स का हमला किया। मजिस्ट्रेट के वहाँ पर थाना निरीक्षक के उनके बयान पर ही क्या कांड दर्ज हुआ है। पूर्ण रूप से अगर कहीं भी पुलिस पर हमला किया जाएगा, पुलिस पर प्रशासन पर हमला किया जाएगा, तो सरकारी कार्य में बाधा डालने का अगर कोशिश की जाएगी तो इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।